आचार्य बुद्ध की भाषा, उनके बताए हुए बात, उनके द्वारा कही गई माँ जिनवाणी का रस आस्वादन करा रहे हैं। ये वाणी भी भगवान महावीर की, आदिनाथ की, चंदापुर की, पारसनाथ की ही है। आचार्य बुद्धदेव महाराज कह रहे हैं हमसे कि जिनवाणी पढ़ने से क्या होता है। आशुतोष पंडित जी क्या कह रहे हैं? आचार्य बुद्धदेव वो ये कह रहे हैं कि जिनवाणी पढ़ने से क्या होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति से मैं कहूं कि शास्त्र पढ़ा करो, विपिन भाई क्या कहो? शास्त्र अरुण भैया पढ़ा करो, तो व्यक्ति क्या कहता है? पढ़ते तो हैं। कब पढ़ते हो? सुबह पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं उसमें? पहले मंगलाष्टक पढ़ते हैं, विनय पाठ पढ़ते हैं, अर्घ पढ़ते हैं, विसर्जन पाठ और शांति पाठ। हो तो गया। मैंने कहा ये जिनवाणी पढ़ना नहीं है, ये जिनवाणी आत्मसात यानी उतारने वाली चीज है, सीखने वाली चीज है, नॉलेज की चीज है, ज्ञान की चीज है। अब आप देखिए जो आप जिनवाणी पढ़ते हैं वो पूजन पाठावली है, और जिस जिनवाणी की मैं बात कर रहा हूँ भगवान की वाणी। किसकी वाणी? भगवान की वाणी है। तो इसीलिए भगवान की वाणी को सुना भी जाता है, सुनकर गुना भी जाता है और जीवन में उतारा भी जाता है। इसलिए जिनवाणी पढ़ने से, स्वाध्याय करने से हमारी पांचों इंद्रियां बस में हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? पांचों इंद्रिय, भोजन का स्वाद उस समय नहीं रहता, आंखों का इधर उधर भटकना नहीं रहता, कानों का इधर उधर सुनना नहीं रहता, नाक से भी सुगंध और दुर्गंध की सिस्टम नहीं होता, और शरीर से किसी को छूने की भी इच्छा नहीं करती। यानी पांचों इंद्रियां आपकी एक जिनवाणी पढ़ने से बस में हो गई। एक ही साधे सब सदे, एक को पकड़ लिया सब सद गया। मन में कई प्रकार के, जब सुबह सुबह उठो या कहीं दुकान में बैठे हो या मकान में बैठे हो, विकल्प उत्पन्न होते हैं। कभी सास बहू में या बहू सास में, ससुर में, बच्चों में कोई इन्फेक्शन या सिस्टम गड़बड़ हो गया तो आप मन में विकल्प बहुत सारे हो जाते हैं कि किससे पूछे, कहाँ जाए, किससे बात करें, और वही टाइम आपका स्वाध्याय का हो गया। तो क्या करोगे चश्मा वाले बाबू जी? क्या नाम है? ज्ञान कुमार जी। क्या करोगे उस समय? उस समय आपकी एक ही मां है जो आपको अच्छा मार्ग बताएगी, वो है जिनवाणी। क्या बताया मैंने? नाम क्या है? दिलीप भाई। क्या बताया मैंने? एक ही है जो आपको क्या करेगी? सत्मार्ग बताएगी। ये मां है, ये दिख रही सामने सफेद साड़ी में, ये मां है, और इस मां का काम है ममता को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? और इस मां का काम है समता को बढ़ाना। मन में विकल्प हुआ, निमित्त बनी ये मां, निमित्त बनी ये बुआ, निमित्त बनी ये मौसी, बनी ये चाची, पर ये जो जिनवाणी मां है ये भी मां है, लेकिन इस सारे निमित्तों को छोड़ करके क्षमता का निमित्त बनेगी ये मां। साधु भी कभी कभी विकल्पों में आ जाए तो जिनवाणी की स्वाध्याय से सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। पूछना और कहना नहीं पड़ता है। पढ़ते जाओ, ऐसा लगेगा शायद तुम्हारे जीवन की घटना। अभी इतने लोग बैठे हैं, मैं पढ़ता चला जाऊंगा और कुछ ना किसी लेडीज या जेंट्स के मन में आएगा, अनंत भाई ये काम तो महाराज जी मेरे लिए किए। महाराज को किसने बता दिया? महाराज को देखो किसी ने चुगल की होगी, महाराज तुरंत भी कच्चे हैं, देखो तुरंत उन्होंने माइक से मेरी बात कह दी, जबकि आपका पुण्य ही इस जिनवाणी के शब्दों से मेरे मुख से निकलवा रहा। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? अगर भगवान महावीर स्वामी का पुण्य होता ज्ञान देने का तो जिस दिन उन्होंने केवल ज्ञान हो उसी दिन दे देते, लेकिन उनका पुण्य तो था, लेकिन पुण्य आपका नहीं था सुनने का, आपके मन में जिज्ञासा और समाधान करने का नहीं था। जैसे गौतम स्वामी आए, हिट लिस्ट में उन्हीं का नाम आया,
के जैसे सम्यक ज्ञानी उस समय उस क्षण कोई नहीं था। जैसे आए ये ज्ञान भी उनके साथ मिलकर के प्योर ज्ञान सबको मिल गया। तभी तो कहा 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं थी। ये जिनवाणी 5 इंद्रियों को वशीभूत करने में कार्यकारी है। दिलीप भाई काय की कार्यकारी है? 5 इंद्रिय। विपिन भाई काय का कार्यकारी है? 5 इंद्रियों को वशीभूत करने की है। जिन्हें भगवान की वाणी में जो रमते हैं उनके सारे मिथ्यात्व कर्म दूर करते हैं। कौन से कर्म? जब हम लोग घर में थे, 16 साल घर में रहे। कितने साल रहे बाबू जी? 16। कितनी छोटी सी उम्र थी, मूछ भी नहीं आई थी, वोट भी नहीं डाला था, आईडी कार्ड भी नहीं बना, और लोग कहते थे इतनी उम्र में आप घर से निकल रहे हो, आपको कुछ ज्ञान है? मैंने कहा ज्ञान लेकर बन की तरह बैठा है। ज्ञान लेता तो चॉइस ही नहीं कर पाता कि किनको गुरु बनाओ, कहां दीक्षा लूं, किससे शिक्षा लूं, कहां मैं इस सिस्टम के साथ ढलूं, और बिना सब्जेक्ट के निकल गया तो अपने आप रास्ते में चलते चलते हर सब्जेक्ट को समझता गया, क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप 24 साल हो गए यहां तक पहुंचे, क्योंकि अंदर विकल्प नहीं है ना। आपको पेट भरना है तो आपने चॉइस कर ली कि मुझे पेट भरना है। गाय की तरह चेहरा देख करके पेट भरोगे तो कभी रोटी भी नहीं खा पाओगे। भोजन को देखकर भोजन करोगे तो कभी पेट में नहीं भर पाओगे। कभी कभी चौके में जाना, चौके में जब पड़कते हैं उससे 10 मिनट पहले जाना, कभी आप आहार ही नहीं कर पाओगे। पूछो क्यों? इतना फैलान देखोगे तो कहेगा ऐसी गंदगी हो भैया, इतना फैलान करें, अरे भैया गंदा आप नहीं लेंगे यार। आप देखना मिठाइया का चेहरा देखो तो भोजन ही नहीं कर पाओ। घर पे बनाने वाली बाई का चेहरा देखोगे तो तुम भोजन ही नहीं कर पाओगे। अरे ऐसे कैसे, ये हलवाई है, ये ऐसा है, लेकिन मिठाई को देखोगे तो मुंह से लार टपकने लग जाएगी। गोलगप्पे को देखोगे ऐसा लगेगा कि क्यों पड़ो 150 रुपए की खा लो, लेकिन जब बनते हुए देखोगे तो कभी जिंदगी में खाने की इच्छा नहीं करेगी। अम्मा ने तो खाई नहीं 50 साल। कहने का मतलब ये है, अगर ज्यादा गहराई में घुसोगे तो इसी संसार में फंस जाओगे, और निकल जाओगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा, और खुद परीक्षक बनोगे और खुद निरीक्षक बनोगे और अपनी गाड़ी अपने आप चला लोगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो जिनवाणी में रम जाते हैं उनके सारे मिथ्यात्व कर्म दूर भाग जाते हैं। घर में थे तो रास्ते भर जितने देवी देवता मिले, जितने जगह घंटे बजे, जितने जगह आरती हो, जितने जगह प्रसाद मिले, हर जगह शीश झुक जाता था। और जिस दिन से जिनवाणी को मां अपनी बना ली, सिर्फ भीतरा के अलावा कहीं शीश नहीं झुकता। यहां तक कि सोचो समझो और पढ़ो, उसके बाद भगवान को प्रणाम करने का मन करता है। वो प्रणाम भी आचार्य समत भक्त ऐसा होता है कि प्रणाम भी किसी को झेल नहीं पाता। सम्यक दृष्टि जी यही तो करता है। आचार्य कहते हैं सारे मिथ्यात्व कर्म दूर हो जाते हैं पांड्या जी, सिर्फ जिनवाणी में रमने से। किसमें रमने से? इतनी महान शक्ति और इतना ज्ञान अर्जन करने की ताकत हमारे इस जीव में है। इसीलिए तो आचार्य कहते हैं कि जिनको केवल ज्ञान होता है तो ये मत समझो 2 साल में हो जाता है। एमडी की पढ़ाई कितनी? आशुतोष पंडित जी 2 साल, सीए की पढ़ाई 4 साल की, आईपीएस आईएएस की पढ़ाई 5 साल की, छोटी मोटी डिग्री 2-1.5 साल की, ग्रेजुएशन 2 साल की, 12वीं पढ़ ली, फ्री हो गई, डिग्री मिल गई। लेकिन केवल ज्ञान की डिग्री ऐसे नहीं मिलती प्रभु जी, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको मुनि बनना पड़ेगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और गुंडा बनना होगा, बदमाश बनना होगा, हीरो हीरोइन बनना पड़ेगा, नाटकीय मंचन करना हो, फ्री में बन जाओगे। इसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इस डिग्री के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मालूम है अभी जितना भी आपने सुना ये कभी व्यर्थ नहीं है। क्या कहा मैंने? कभी नहीं जाएगा। प्रमोद
जितना आप सुन रहे हो और बार बार चिंतन कर रहे हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उपाध्याय वैष्णव सागर ने आज तक कलम और कागज का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ सुना है और आपको वही सुनी हुई चीज मैं बता रहा हूं। आपने मुझे देखा मैं पेन लेकर बैठता हूं, आपने देखा कभी मैं कॉपी लेकर बैठता नहीं। जो मैंने जगदलपुर में पढ़ लिया, जो मैंने राजनांदगांव में पढ़ लिया, जो मैं झांसी में पढ़ लिया, जो आचार्य भगवान ने हमें सिखा दिया, बोल दिया, उसको कैचिंग पावर की तरह सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। और पिछला ज्ञान और अभी का ज्ञान दोनों को मिक्स करके आपको मैं सुना रहा हूं। ये जिनवाणी का सबसे बड़ा प्रभाव। आपको एक छोटी सी बात याद नहीं होती, एक छोटा सा नाम याद नहीं होता, छोटी सी अच्छी बातें याद है, बुरी याद होती है, अच्छी बातें याद नहीं होती। जिनवाणी का ऐसा प्रभाव है, एक बार गाथा पढ़ ली जिंदगी भर काम आएगी। आज जितना आपने बैंक के खाते में गुल्लक में डाल दिया, गुल्लक आपकी, खाता आपका, पैसा आपका, जब फूटेगी तो इकट्ठा बैंक बैलेंस मिलता है। यही ज्ञान का उद्घोष है महानुभाव, यही का ज्ञान का जन्म है कि उसका दिया हुआ ज्ञान, मां जिनवाणी की सुनी हुई दो बातें, गुरुओं के मुख से कहा हुआ हर वचन आपने बिल्कुल हृदयग्राही मन से सुन लिया, वो ज्ञान आपका इकट्ठा हो गया, अब वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और यही ज्ञान धीरे 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 सारी चीजों का इकट्ठा जब हो जाएगा तो एक शरीर से निकलेगा, उसे कहते हैं केवल ज्ञान ज्योति। पूरे शरीर से निकलेगा, मुंह से नहीं निकलेगा। अभी मुंह और कान से सुना और बोला है, ये सब इकट्ठा हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में एकदम तेजी से निकलेगा। तो इसलिए तो अपन कहते हैं जो केवल ज्ञान है, यथा कैसा है, यथारूप ज्ञान है, दर्पण के समान है, नीट एंड क्लीन है, उसमें हर चीज आ गई। कोई व्यक्ति अगर 4-5 डिग्रियां ले, प्रोफेसर जैसा बन जाए, उसको मंच पे खड़े कर दो तो महाराजों की तरह आधे घंटे हर विषय पे बोल देता है। अगर आपने लाइट पे बात करी और प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, हर चीज में पीएचडी कर चुका है, तो लाइट की एक चीज वो बता देगा, टेबल पे बात बताएगा, मुनि पे बताएगा, मंदिर पे मंदिर, मूर्ति पे मूर्ति, हर सब्जेक्ट पे बोल देता है। आप इसकी तारीफ करते हैं, कितना नॉलेज वाला व्यक्ति है, हर सब्जेक्ट पे बोल रहा है। ये तो अंश है, ऐसे हमारे 3 लोग के नाम है, उनको हर सब्जेक्ट में पीएचडी हासिल है, हर सब्जेक्ट पर। आप बस प्रश्न करो, आपने जिज्ञासा रखी, आपने शंका रखी कि ये ऐसी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मान और खाल दोनों निकाल कर बता देंगे कहां था, कैसा था, क्या होगा। 3 भाव पहले के, 3 भाव अभी के, अरे 1 भाव अभी का और 3 भाव आगे के, सब चीज निकाल कर बता देंगे। और पूछोगे तो 10 भाव तक बता देंगे, और पूछोगे तो 32 भाव तक बता देंगे। तुम कौन थे? इतनी बड़ी पीएचडी कौन हासिल कर पाता है, कौन बता पाता है, कौन सोच पाता है? इस युग में तो सिर्फ तीर्थंकर के अलावा कोई नहीं। मने परे अवधि ज्ञान एक सीमित ज्ञान, श्रुति और मत ज्ञान आपके सबको है। नारदियों को भी अवधि ज्ञान होता है, स्वर्ग के देवताओं को भी अवधि ज्ञान होता है। मने परे ज्ञान तो सिर्फ मुनियों को होता है, और मुनियों के बाद केवल ज्ञानी यानी 5वां ज्ञान केवल ज्ञान और सीधे मोक्ष का ज्ञान है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। इसलिए तो कहा गया जिनवाणी को जो पढ़ते हैं इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं, और जो रमते हैं उनके सारे मिथ्यात्व कर्म दूर हो जाते हैं। अगर आप जिनवाणी पढ़ लिए और आपके सामने कोई मिथ्यामती आ गया और उसने अपने मिथ्या मत का प्रचार करने लग गया, और आप ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, शब्दाधारी है, तो चंद मिनटों में आप शंका का समाधान कर दोगे। एक व्यक्ति बोला बड़ा आलीशान मंदिर है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। मैंने कहा अच्छा, तो क्या हम सम्यक क्या जिनवाणी में रमे हुए, जिनवाणी को पढ़ने वाले, मिथ्या से कुछ दूर है पांड्या जी। तो मैंने उनसे कहा अच्छा, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है? बोले हाँ। मैंने किसकी हुई? जो बाहर भिखारी बैठे थे, जिनके हाथ पैर में कुछ रोग था, पोलियो ग्रसित थे, टूटे फूटे थे, मैंने इनकी क्यों नहीं हुई? बोले पता नहीं। मैंने कहा अडानी एक बार आया, अंबानी एक बार आया, मोदी एक बार आया और बन गया, और ये
20 साल से यहाँ बैठा है, ये क्यों नहीं बना? जब मनोकामना पूर्ण करते हैं देवी देवता तो इनकी क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ पैसे वालों की क्यों कर रहे? मान भाव जिसका पुण्य होता है ये भी निमित्त कारण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और पुण्य योग से ही तुम उनके पास जा पाते हो। पाप युग में व्यक्ति के पास पैसा भी होगा तो वो शराब की बोतल में निकाल देगा, खाने पीने में निकाल देगा। पुण्य योग होगा तभी इस भगवान के चरणों में व्यक्ति आ पाता है, गुरु चरणों में पहुंच पाता है। इस राजा मंडी में कितने सारे लोग चौका लगाने वाले होंगे, कितने सारे आहार देने वाले होंगे, लेकिन उनका पुण्य योग नहीं है, शुभ योग नहीं है, और दान योग नहीं है, लाभ योग नहीं है, देने का योग नहीं है, इसलिए वो वंचित हो जाते हैं। हमारा घर छोटा है, हमारी महिला को करना नहीं है, हमारे यहाँ सफेद दाग है, हमें सूतक पातक लगा है, हमारी तबीयत खराब है, गर्मी बहुत है, काम करने वाली नहीं है, बहाना ही बहाना है, इसका कोई तोड़। और जिसको करना होता है वो चौका लेकर 100 किलोमीटर दूर भी जाता है, 50 किलोमीटर दूर भी जाता है, और घर के नजदीक लगता है तो कपड़े बदल कर तुरंत पहुंच जाता है और कहता है मेरा पुण्य उदय आयो दर्श गुरु जी को लग लगवा लो भैया, हाथ तो धन हो गए, हमारे घर में चौका लगता, कोई बात नहीं, हम दूसरे चौके में देकर आ रहे, कल दिनों हमारे यहाँ लगेगा, परसों हमारे यहाँ लगेगा, नरसों हमारे यहाँ लगेगा। इस योग से शुभ योग बनते हैं और इसी के कारण से मानवा हमारे घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है। अगर अंबानी से पूछोगे ना 20 साल पहले वो कैसा था तो वो भी पहुंचेगा, कहेगा कि मैं भी ऐसे दरबार में बैठता था, 20 साल उसने मेहनत करी तब जाकर वो अंबानी बन पाया, 25 साल मोदी ने मेहनत करी तब जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बना, उपाध्याय वैष्णव सागर ने भी 24 साल मेहनत करी तब जाकर यहाँ तक पहुंचा। आपने आज का युग तो समझ लिया, आज का समय तो देख लिया, लेकिन हमारा 23 साल 364 दिन की मेहनत नहीं किया। मेहनत देखी होती तो आज ये बात नहीं करते, अरे वो ऐसा बन गया, अरे वो ऐसा कर दिया, अरे ऐसा कर दिया। ये मंदिर भी महानुभाव ऐसे नहीं बना राजा मंडी का, इसकी भी पहले नींव रखी, पिलर खड़े हुए, दीवार खड़ी हुई, भगवान विराजमान हुए, फिर इसका जीर्णोद्धार हुआ। आज देखो एक जगह सोने का काम हुआ, 2 जगह छूटा है, लेकिन 4 महीने बाद जब सब कंप्लीट हो जाएगा हम इसको देखकर कहेंगे वाह वेरी गुड, मजा आ गया, वेरी नाइस। लेकिन आज की सुनी दीवार को देखकर हम ये नहीं सोच पा रहे इसमें मेहनत कितनी हुई। चीटी चढ़ गई, मेडल लगाने वाले बहुत हैं, चीटी पहुंच गई ऊपर दीवार के, मेडल पहनाने वाले टीके वाले बहुत है, लेकिन उस चीटी से पूछो कि 4 बार वो गिरी तो उठाने वाले बहुत हैं। 4 बार बेटे भाई गिरी, उठाने वाले कौन हो, लेकिन चढ़ गई तो टीका लगाने और माला पहनाने वाले बहुत हो गए, गले में हाथ डालने वाले बहुत हो गए। जब पुण्य उदय होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और जब कर्म का उदय होता है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। इसलिए मां जिनवाणी के लिए कह रहे हैं कि इतने महान शक्ति जिनवाणी में आचार्य बुद्ध कह रहे हैं कि जिनवाणी पढ़ने से सारे मिथ्या कर्म दूर हो जाते हैं और सम्यक बना हमारे अंदर आता है। पापों से अगर बचना है तो सुंदर 63 साल की गाथा बता रहे हैं। पावारंभ निमित्ति पुण्य आरंभे पटति कर्णपि नाड़म ब्रह्म झाड़म जिण भयम सब जीवाणम। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आचार्य कुंद 63 साल ग्रंथ में 96 नंबर की गाथा। पाप से बचना है जिनवाणी, किससे बचना है? क्या नाम क्या है? हाथ जोड़ के बोलो विपिन भाई, बताओ। पाप से बचना है जिनवाणी पढ़ो। पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, उससे और परिभय। छठवां पाप नहीं होता। पाप का पाप तो होता है, पाप का पाप तो होता है, लेकिन पाप के बच्चे होते नहीं है। 5 ही हम 5, इसके अलावा छठवा नहीं है। तो पापों से अगर बचना है, किसकी पापों से? कौन कौन से पाप बताओ? हिंसा, झूठ,
झूठ, चोरी, सूसी और परिग्रह। इन पांचों पापों से बचना है तो क्या पढ़ो? प्रमोद जी क्या पढ़ो? जिनवाणी पढ़ो। पापों से कोई बचा सकता है तो एकमात्र वो भी जिनवाणी, और दुनिया में कोई तुम्हें बचा सकता है तो जिनवाणी। पापों से भी कोई बचा सकता है एकमात्र जिनवाणी, पापों से बचना है तो जिनवाणी, और इस दुनिया में तुम्हें कोई बचा सकता है तो सिर्फ जिनवाणी। ज्ञान से धर्म ध्यान होता है। अब आप पूछते हो ना मेडिटेशन में क्या करें? अब तुमने क्या किया है बताओ? धर्म ध्यान, पूजन ध्यान चल रहा, धर्म ध्यान बता रही, बना रही पकौड़ी और कह रही पूड़ी बना रही, बना रही रोटी कह रही पराठा बना रहे। सब्जेक्ट ही गलत है ना। चल रहा सुबह सर्व है, धर्म ध्यान के लिए चढ़ाया ही जाता, बैठ करके धर्म ध्यान उतरा जाता है। तो मैं कह रहा था ज्ञान से धर्म ध्यान होता है। इससे आप पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, मालूम ही नहीं था। अगर मैं किसी से पूछूं ना तो कितने इधर उधर देखेंगे, जैसे उन्हें कहते सात, हाँ सात सात सात, बताओ कितने? बता, है ना? तू बता। एक है जी, हाथ बोले जी, बोले जी, बोले हाँ जी। कौन है जी? कौन है अजीब? जैसे स्कूल में व्यक्ति नकल मार के पास होता है, ऐसे तुमने अकल मार के अपने आप को फेल कर दिया। अकल तो लगा, पढ़ो। महाराज जी सात तत्व कितने होते हैं? हमने कहा अब नहीं मालूम है तो आके हमसे पूछो, अरे तत्व कितने? हमने सात। पहला कौन सा? जीव। जीव कौन होता है? अजीब कौन होता है? क्या आश्रय होता है? क्या संबंध होता है? क्या निजरा होता है? क्या मोक्ष होता है? क्या संबंध होता है? बताइए। तो हम बताएंगे। अब मैं कभी बोलूंगा ध्यान धर्म ध्यान में कि जीव सात तत्व होते हैं, तो तुरंत आपकी मेमोरी में आ जाएगा सात तत्व। कौन सा पहला तत्व? तुरंत आ गया माइंड में, क्या? जीव। ये सुभाषित, ये धर्माश्रम, ये धर्म ध्यान का भेद है कि आपको जैसे ही मैंने कहा और सब्जेक्ट आपके सामने, और आपने कभी पढ़े नहीं चीज, पढ़े नहीं सात तत्व। अब जैसे ही मैंने बोला हाँ धर्म ध्यान करो तो क्या आ रहा है? सुबह कचौड़ी खाए वो दिख रहा है, शाम के समोसे खाए वो दिख रहा है, रात के दही बल्ले खाए वो दिख रहा है, छोले पकोड़े पराठे रोटी सब्जी लड़ाई झगड़ा मारपीट जो तुमने किया है वो तुम्हें अपने आप दिखने लग गया। फिर मुझसे आप कहे महाराज जी आपने कहा मेडिटेशन और ध्यान करेंगे, हमें तो अपनी ग्रस्त की चीज दिख रही थी। मैंने कभी स्वाध्याय किया नहीं, पढ़ा नहीं, तो कैसे आपको मिलेगा? सीढ़ी चढ़ोगे नहीं तो कैसे कमरे तक पहुंचोगे? पहले सीढ़ी तो चढ़ो। तो इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान से धर्म ध्यान और धर्म ध्यान से कर्मों का क्षय होता है। किससे क्षय होता है? कर्मों, धर्म ध्यान से कर्मों का क्षय। ये बात भगवान ने समस्त जीवों से कहा, सिर्फ अकेले व्यक्ति से नहीं कहा। जैसे पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। क्या कह रहे हैं? रेड सात ग्रंथ की बात है, 96 नंबर की गाथा के आचार्य कुंत देव। अनंत भाई बैठना। पानी पियोगे, पानी पिएंगे तो उसकी प्यास बुझेगी, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी। क्या समझ में आया? पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, चींटी हो या हाथी। ऐसे ही भगवान की वाणी पढ़ने वाले दुख रूपी जो जीव है उनकी भी प्यास दूर होगी, चाहे वो ग्रंथ हो चाहे इंसान। जीव तो सबके साथ है ना, जीव तो सबके साथ है। जीव तक तो हर जगह मिलेगा आपको। सुख रूपी शीतल जल से वो तृप्त होता है। इतना पावरफुल धर्म ध्यान होता है। इसलिए गृहस्थों को प्रतिदिन चाहे 5 मिनट का धर्म ध्यान जरूर करना। मंदिर में बैठो तो आंख खोल और घर में बैठो तो आंख बंद कर। और व्यक्ति क्या करता है? मंदिर में बैठता है आंख बंद कर और घर में बैठता है आंख खोलकर। मैंने पूछा अरुण जी से, बताओ अरुण जी तुमने मंदिर में आंख बंद क्यों कर ली? बोले कोई हमें देख ही नहीं। जब ज्ञान नहीं होगा तो
तो बातें भी विपिन भाई ऐसी आई। हमने पूछा मंदिर में आज क्यों बंद करी? बोले कोई हमें देखे नहीं, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं देखे, बहुत बढ़िया बात है। और मैंने कहा घर में क्यों खोल ली? बोले कोई रुपया पैसा नहीं लेगा। मैंने कहा तुमने धर्म ध्यान किया कि विकल्प ध्यान किया? तुमने ये क्यों सोचा लोग हमें नहीं देखे? मालूम है तुम दो नजरें चुरा करके बैठते हो कि हमारी दो नजरों से कोई हमें नहीं देखेगा, लेकिन 1000 नजरें तुम्हें देख रही। मंदिर में आप देखना, पूजा कम, देखना ज्यादा चलता है। अगर व्यक्ति आया तो 4 लोगों ने देख लिया कि कौन था, क्या पहना था, क्या इत्र लगाया है, कैसे बाल काले किया है, क्या चश्मा लगाया है, कैसे चल रहा है और क्या चढ़ा रहा है। उसे अपनी पूजा भूल गया, उसने अपना स्वाध्याय भूल गया। और ऐसे ही महानुभाव इसी विकल्पों में रह करके हम धर्म ध्यान करते हैं, इसलिए पूजा भी सूजा का काम करते हैं, यानी पुण्य आपका निकल जाता है। कितना मिला? सिर्फ मंदिर में आप बैठे थे उतना ही पुण्य मिला, ना चढ़ाने का मिला, ना सोचने का मिला। विकल्प सहित 70% कर्म आपको सोचने से होता है। कितना %? और सोच ही खराब रखोगे तो 70 लैक्स। कितना बचा? 20 में भी निगाहें गई, मुंह चला गया, इशारा चला गया। अरे क्या बताएं, ऐसी अम्मा बैठी थी, क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला? उर्मिला देवी बैठी थी, हाथ में जाप लेकर आई मंदिर से लेकर के और बैठी अभिषेक के लिए। विपिन भाई 10 मिनट की लेट थी। अब वो अम्मा क्या सोची? बोली चलो 10 मिनट पहले आ गए हैं, एक जाप कर ले। अब आप देखिए कितना अंदर से व्यक्ति के आकुल व्याकुल परिणाम होता है। जाप उठाई और आधी माला हुई। विपिन 5 मिनट बाद आया, फटाफट सहज करो कलसा ढालो रे, और ये उठी माला, इशारा करी आधी भी रुक जाओ, रुक जाओ। तो कह रहे क्यों रुको? मैं तो करूंगा। आधी रह गई। अब जब माला फेर रही थी उर्मिला देवी, आराम आराम से कह रही थी नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। अब अभिषेक हो रहा है, शांति धारा हो रहा है, अपने परिवार का नाम बुलवाना है, सुनना है, तो बोले नमस्कार 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 नमस्कार, ओके कर 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 बोलो। अब ऐसे परिणामों से तुम जाप करोगे कि पाप करोगे? अब ऐसे परिणामों से ना शांति धारा देख पा रही, ना अभिषेक देख पा रही, ना जाप कर पा रही, और फिर मुझसे आकर कहती है मैं 60 साल से 50 माला फेरती हूँ, 50 साल से मैं पूजा अभिषेक देखती हूँ, अंत समय में मेरे परिणाम क्यों नहीं हो रहे? जैसा करोगे वैसा। कैसे करी जाप? ईमानदारी से बताओ। रुपया पांड्या जी कैसे करें? हमें गाना सुनना ना, पुण्य कैसा मिला? आला जा रहा, आला जा रहा, आला जा रहा, आला जा रहा, जैसे ट्यूबलाइट से ऐसे ही। ये बिल्कुल हकीकत बात है। आपका पुण्य इसलिए तो क्षीण है। मैंने तो देखा है पूजा का फल महानुभाव। मैंने जीवन में एक विधान किया, मैंने जीवन में एक बार लौकांतिक देव बना, जीवन में एक बार भगवान को आहार दिया, तीसरी बार तो मुझे नौबत ही नहीं आई, मैं तो दीक्षा ले लिया। और आपने क्या कम से कम 4-5 वर्ष से चकमा मंडल ध्यान हर महिला ने कर रखा होगा। कम से कम 100-50 बार तो भगवान को आहार दे चुके होंगे, हजारों बार मंदिर में विधान छोटे मोटे कार्यक्रम कर लिए होंगे, और मुझ जैसे तो 100-50 साधुओं को आहार भी दे दिया होगा। मैंने तो आज तक फर्स्ट टाइम किया, इतने भाव से करता था कि दोबारा मुझे मौका ही नहीं मिलता। एक ही बार चौका लगाया मैंने। कितनी बार? बीना जी तुमने कितनी बार लगाया? 15-20 बार तुम लगाया। पांड्या जी तुम तो रोज ही लगाते हो, ब्रह्म जी तुम तो रोज ही देते हो, आशुतोष तुम भी साल में दे ही लेते हो, विपिन भाई तुम भी कर ही लेते हो, दिलीप भाई तुम भी कर लेते हो, अनंत भाई, निर्मल भैया सब कर ही लेते हैं। लेकिन एक बार के बाद दोबारा मैंने नहीं किया। एक ही चौका लगाया, पड़गाया, और उसमें भी 3 चौके लगे थे। मेरे चौके में 2 साधु आ गए, 2 खाली गए, पुण्य भी नसीब था। और ये तो छोड़ो, दीक्षा के बाद, दीक्षा से पहले रामटेक में विद्यासागर जी महाराज थे, बगल में नागपुर में आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज थे, दोनों थे, पुण्य भी नसीब भी। देखो मैं पड़गान के लिए चला गया, नींबू हाथ
उसी से पढ़ते हैं, उसी से पढ़ते हैं। और दीक्षा से पहले आहार देकर ही दीक्षा ले ली। सोचो नसीब भी तेज था, तुम्हें ढूंढना पड़ता कि उनके पास जाऊं, मिले नहीं मिले। सुंदर सजा हुआ था, उन्हें देखा दीक्षार्थी 3 थे, भड़क गए नींबू से। सोचो तुम भी उन्हें नींबू की विधि ली होगी, हम भी नींबू लेके पहुंचे, दे लिया। और देने के बाद दुनिया से 1 गिलास लिया, हमसे कितना लिया होगा? दुनिया से 1 गिलास। और बाकी 2 ब्रह्मचारी और थे हमारे साथ, उनका भी नंबर आया, उन्हें भी 1 गिलास दिया। और वहां पीछे से दीदी बोला चलो, बेचारे सीधे सच्चे से निकल गए, हम जीत थे। जब्बर कहते हैं ना जिद्दी, हम तो शुरू से जिद रहा था, तो दीक्षा नहीं पाई। जिसका शनि भारी और जिद भारी रहेगा वही दीक्षा ले पाता, हर कोई नहीं ले पाता। जिद के आगे सब कुछ नस्मतक हो जाता है। ये जिद तो है, विधि ली है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आगे ऐसे ही महानुभाव केस करना है, मतलब करना, उपास करना है, मतलब करना। यही शनि भारी व्यक्ति की दीक्षा का योग बनाता है। शनि नीच का भी होता है, उच्च का भी होता है। अपना उच्च का है इसलिए साधना के शिखर पर है, किसी का नीच का होता है तो साधना के शिखर पर पहुंच ही नहीं पाता, वो शराबी बनकर के घेरता है। इसलिए तो कहते हैं शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाए ऊंचाई पर ले जाए, और दृष्टि ना पड़े तो धराशायी कर दे। तो महानुभाव पहला गिलास दूध का दिया, देने के बाद हमसे भी ऑर्डर आया हट जाओ। क्यों? बाय, मैंने दीक्षा ले ली, फिर कौन देगा? मैंने और ले ली। 4-5 बार दिया, उन्हें भी चुपचाप दिया, हंसते रहे। मैंने आशीर्वाद तो दीक्षा ले लिया, चले गए। अब अगर तुम्हारे जैसा होता तो धक्के पड़ते, लेकिन पुण्य था, नसीब था। इसलिए तो मैंने कहा जो भी क्रिया मैंने करी, फर्स्ट टाइम करी और लास्ट टाइम करी, इसके बाद तो दोबारा कभी मौका मिला ही नहीं। और ऐसा मिला कि ऐसा मिला, विधान भी किया तो एक ही विधान किया, अपने हाथ से पूरा विधान किया, पूरी प्रतिष्ठा सब काम अपने हाथ से किया। भगवान से क्षमा कर मांगी, भगवान अब मैं जा रहा हूँ दीक्षा के, अब दोबारा कभी जीवन में मौका नहीं मिलेगा। नहीं किया, भगवान को हाथ देने गया, महाराज बोले आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कपड़े पहने फटाफट, पहला गिलास दे रहा था, महाराज बोले हाँ आलू, मैंने कहा आजीवन त्याग। रात्रि भोजन आजीवन त्याग। मैंने कहा महाराज आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लो, खत्म काम, छुट्टी, दोबारा कभी मौका ही नहीं मिला। एक बार भगवान की पालकी जा रही थी, पालकी में महाराज बोले हाथ लगा लो जाओ। मैंने कहा मैं लगा सकता हूँ? बोले हाँ। मैंने गोली लेना पड़ेगा? बोले नहीं तुम तो ब्रह्मचारी लगाओ, तुम्हारा ही हक है। हमने पालकी में हाथ लगाया, और ऐसी पालकी में हाथ लगाया कि अगले साल लोग हमें पालकी में लेने लगे, हमें पालकी में ले गए। हमने कहा ये कुल है जैन दर्शन का कि 1 दाना चावल का लगाया, कितना? 50 दाने मिलते। कितने दाना मिलते? जोर से बोलो। 1 दाना लगाया 50 दाने मिलते हैं। बताओ कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसमें 1 दाने लगाने के बाद 1 दाना मिलता है? ये जैन दर्शन है। 1 थाल जब चढ़ाते हो तभी साल भर में तुम्हारे घर में अनाज की कमी नहीं आती। 1 लोटा जल भगवान पर डालते हो इसलिए तुम्हारे घर में पानी की कमी नहीं आती है। 4 लाइन सुनते हो तो तुम्हारा मरण सुधर जाता है। इतनी बड़ी ताकत इस मां चिन्मयी के स्वाध्याय में, इतनी बड़ी ताकत समझने वाले की है। जिसने समझ लिया है वो जीवन जी रहा है, और जिसने नहीं समझा है वो जानवरों की तरह जीवन जी रहा है। कोई मतलब नहीं, आओ और चले जाओ, खाओ और पियो, मस्ती मारो, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इतनी बड़ी ताकत हमारी इस चिन्मयी में है। गृहस्थों को प्रतिदिन धर्म ध्यान करना चाहिए। यदि आप धर्म ध्यान नहीं करते हो तो इस पंचम काल, ये कौन कह रहा है? आचार्य कुलदेव कह रहे हैं 96 नंबर की गाथा।